सभी को और एक बार प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्यार भरा सलाम। प्रभु और एक बार हमें उनके वचन के पास बैठने का, उनके आवाज को सुनने का मौका दिया है। हम प्रभु को धन्यवाद करेंगे। हम जो इन दिनों में सीख रहा था उस विषय का नाम है सोटीरियोलॉजी। सोटीरियोलॉजी एक ग्रीक शब्द है, उसके मतलब है उद्धार संबंधित उपदेश। उद्धार संबंधित उपदेश। उद्धार मतलब आप जानते हैं मुक्ति या मोक्ष या पाप का माफी पाकर परमेश्वर का बेटा बनने का कार्य, इस तरीके से उसे हम समझ सकते हैं। पिछली कई हफ्तों से हम ये सीख रहा था कि उद्धार का कहीं चित्र, पिक्चर जो है हमें जो बाइबल में मिलता है वो हम समझ सके, और हम देख रहे थे उसमें से कुछ। मैं जस्ट आपको बता दूं कि हमने क्या क्या देखा। हमने सबसे पहले देखा कि सैल्वेशन क्लोथ्स मतलब उद्धार एक नंगा पापी को धार्मिकता का वस्त्र देता है। परमेश्वर के सामने एक पापी नंगा जैसा है, लेकिन उसको यीशु मसीह के क्रूस के कार्य के द्वारा धार्मिकता का वस्त्र मिलता है। वो एक चित्र है। वो कौन सा चित्र है? आदम और हव्वा जब पाप किया, उनको लगा कि हम परमेश्वर के सामने नहीं खड़े रह सकते हैं क्योंकि हम पापी हैं। उनको नंगा महसूस हो रहा था, और तब परमेश्वर उन्हें चमड़े का बनाया हुआ वस्त्र से उनके शरीर को ढकने के लिए उन्हें दिया। तो वो एक चित्र है, दैट्स अ पिक्चर। तो उस रूप से उद्धार हमें वो चित्र देता है। फिर काईन और हाबेल के जो कहानी है उसमें से हमें समझ में आएगा कि काईन का बलिदान परमेश्वर ने स्वीकार नहीं किया, जबकि हाबेल के बलिदान परमेश्वर ने स्वीकार किया। तो उसके मतलब उद्धार एक व्यक्ति का बलि या एक व्यक्ति का सेवा, दान, स्तुति, प्रार्थना प्रभु स्वीकार करता है। मतलब जब तक एक व्यक्ति उद्धार नहीं पाते, जब तक एक व्यक्ति प्रभु का बेटा नहीं बनता, उसके अच्छे काम, पुण्य काम या सेवका प्रभु सही में स्वीकार नहीं करते। प्रभु को अच्छा लगता है, आपको अच्छा काम करना चाहिए, लेकिन आपके खाते में फायदेमंद रूप में तभी आएगा जब आप प्रभु का बेटा बनेगा, उसका पहले नहीं होगा। मैं अक्सर कहता हूं, अगर आप बैंक में दाखिल होने से पहले अगर पैसा जमा किया तो कहां जाएंगे? फौज में भर्ती होने के पहले अगर आपने सैल्यूट मारना सीख गया और सारे लोगों को सैल्यूट मारने लगे, उससे क्या फायदा, है ना? और इस तरीके से कई उदाहरण मैं दे सकता हूं, लेकिन हमें आगे बढ़ना है। आप इतना समझ लो, प्रभु का बेटा, प्रभु का बच्चा जब तक हम नहीं बनेंगे, हमारे अच्छे काम हमें कोई खास फायदा नहीं करेंगे। और ऐसा क्यों? प्रभु कहता है, बेटा तुम मेरा नहीं बना, तुम अभी भी पापी है, और मेरा तो दुख ये है कि तुम नरक में जा रहे हो। ऐसे में तेरा पुण्य काम से मुझे क्या प्रसन्नता मिलेगा? जबकि मेरा बेटा नरक में जा रहा है, उसका पुण्य काम से मैं कैसा खुश हो सकता हूं? आप खुद ही बताइए। मेरा चिंता अगर मेरा बेटा के पढ़ाई के ऊपर है, और मेरा बेटा शाम को आकर बोलता है, पापा पढ़ाई मेरा ठीक नहीं हुआ, लेकिन मैंने सड़क में आज क्रिकेट खेला और सेंचुरी मार कर आया, तो क्या बोलेंगे? मैं शाबाश बोलेंगे। मैं उसको बोलेंगे, बेटा सेंचुरी से खाना नहीं जाएंगे पेट में, आपको पढ़ाई करना है, आपका जिंदगी को सेटल करना है, उसके बाद ये सब चलेगा। तो वैसे ही प्रभु बोलता है, बेटा तुम नरक में जा रहे हैं, तुम्हें पता नहीं कि तुम पापी है और पापी नरक में जाएंगे। पापी का क्षमा, पापी का उद्धार का जरूरत को समझो, और एक बार मेरा बेटा बन जाओ, उसके बाद तुम पुण्य करो, मैं उससे खुश हो सकता हूं।
तो उम्मीद है कि आपको वो बात समझ में आया। उसके बाद हमने आर्क या संदूक और फसह के मेमना के द्वारा एक चित्र को पाया। उधर क्या देखता है, फसह के मेमना ऐसा था कि एक मेमना को काटा जाता है और उसके लहू हर दरवाजे के अलंगों में पुराना नियम में लगाया जाता था। क्यों लगाया जाता था? ताकि मृत्यु जब आता है, मृत्यु का दूध, परमेश्वर का दंड जब आता है, जिस घर में ये लहू देखेगा उस घर में मृत्यु प्रवेश नहीं करेंगे। साधारण मृत्यु नहीं है ये मृत्यु, परमेश्वर का स्वर्गदूत मृत्यु का दंड पापियों के ऊपर देने के लिए जब आया तब की बात है। अभी ये बात क्यों बताया मैंने? वैसे ही प्रभु यीशु मसीह का लहू जिसने उसके ऊपर विश्वास की, उसके दरवाजे, उसके हृदय के दरवाजे पे लगाया जाएगा और लगाए जाने से परमेश्वर के अनंत काल का मृत्यु, जो नरक का मृत्यु होता है, इस पृथ्वी का मृत्यु नहीं है, नरक का मृत्यु होता है, उस मृत्यु से तुम बच जाएंगे। तो देखो, फसह के मेमना का पर्व एक तरीके से एक चिन्ह, एक चित्र हो गया, एक शैडो हो गया, एक पिक्चर हो गया कर ये टाइप हो गया कर हम देख सकते हैं। उसके बाद हमने देखा अब्राहम और इसहाक के कहानी, वो भी एक बहुत बड़ा चित्र हमें देता है। जैसे अब्राहम अपने बेटा को बलिदान चढ़ाने के लिए तैयार हुआ, वैसे ही स्वर्ग के परमेश्वर अपना पुत्र प्रभु यीशु मसीह को बलिदान के रूप में चढ़ाने के लिए तैयार हो गया। तो उधर उस प्रेम का, उस बलिदान का चित्र को हम देख सकते हैं। उसके बाद मन्ना, और उसके बाद हमने उस चट्टान के बारे में सीखा जिस चट्टान से इस्राएल के लोगों को रेगिस्तान में पानी मिला। हम देखते हैं मूसा को परमेश्वर ने बोला वो जो चट्टान है उस चट्टान को मारो, वो चट्टान फटकर उसके अंदर से पानी बहेंगे। वैसे ही प्रभु यीशु मसीह जो परमेश्वर का चट्टान है, द रॉक, वो जो रॉक है हमारे लिए फट गया, हमारे लिए टूट गया। क्रूस पर यीशु मसीह मारा गया ताकि उसके द्वारा जीवन का पानी, द वाटर ऑफ लाइफ, लिविंग वाटर, वो आकर हमें तृप्त करता है। तो वो भी एक चित्र है। उसके बाद द ब्रेसन सरपेंट या पीतल के वो सांप का एक कहानी हमने देखा। उधर क्या देखता है, जैसा प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए क्रूस पर चढ़ा और जो कोई भी विश्वास के साथ यीशु मसीह को देखता है और स्वीकार करता है, उसे पाप का विष, पाप का पॉइसन जो हमारे अंदर है, उस असर से प्रभु हमें बचाएगा। तो वैसे ही कहानी इस्राएल के जीवन में हुआ। एक बार बहुत से सांप इस्राएली लोगों को काटा और तब परमेश्वर ने तुरंत मूसा को बोला, एक पीतल के सांप का एक छोटा रूप बनाकर सभी के सामने खड़ा करो, जो उसे देखेगा उसको मैं चंगाई दूंगा, उसको मैं सांप के असर से बचाएंगे। और ये कहानी इतिहास में हुआ और उसके तरह ही यीशु मसीह खुद बोला, जैसा मूसा पीतल के उस सांप को चढ़ाया था, वैसे ही मनुष्य का पुत्र मतलब यीशु मसीह खुद इस तरीके से क्रूस पर चढ़ाया जाएगा कर कहा। तो वो भी एक चित्र है। पिछली बार हमने पिछली बार तो हमने एक डाउट का क्लियर कर रहा था, लेकिन लास्ट बार हमने जो सीखा वो ये है नामान का शुद्धिकरण। नामान एक कोढ़ी आदमी था और परमेश्वर ने उसको शुद्ध किया। उसके मतलब सैल्वेशन क्लेंसेस, सैल्वेशन एक मनुष्य को, उद्धार एक मनुष्य को शुद्ध करता है कर हम देख सकते हैं। आज हम जो देखने जा रहा है वो आखिरी पिक्चर है। इसके मतलब ये नहीं कि बाइबल में और पिक्चर्स नहीं है। बाइबल में उद्धार दिखाने वाले बहुत से पिक्चर्स है, बहुत से चित्र है, बहुत से छाया है, लेकिन उसमें से कुछ मैंने आपको दिखाया। उसमें से आज जो देखने जा रहा है वो है that the tabernacle shows that God restores fellowship when you come into the experience of salvation. उद्धार के अनुभव में जब आप आते हैं तो परमेश्वर आपको परमेश्वर के साथ का
संगति, फेलोशिप को रिस्टोर कराता है, पूरा वापस देता है। मतलब जब एक व्यक्ति पाप में जन्म लेता है, इस दुनिया में जब एक व्यक्ति जन्म लेता है, परमेश्वर से प्यार जरूर करता है, लेकिन परमेश्वर उसके साथ संगति नहीं रखता, फेलोशिप नहीं है, रिलेशनशिप नहीं है। उद्धार के द्वारा वो चीज हमें मिल जाते हैं और उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। तो वो है टबरनाकल का चित्र, the picture which the Ark of the Covenant shows, माफ करना, the tabernacle shows। tabernacle को हिंदी में क्या बोलता है? मिलाप वाले तंबू, मिलाप वाले तंबू हैं। कितने लोग मिलाप वाले तंबू देखा है? मुझे 10-15 वीडियो दीजिए। या कितने लोग मिलाप वाला तंबू देखा है? फोटो ही सही। मिलाप वाला तंबू कितने लोग देखा है? बाइबल में इस्राएल के मिलाप वाला तंबू कितने लोग देखा है? 2 लोग देखा है कर कहा। ठीक है, वीडियोस और दीजिए मुझे। या थैंक यू ब्रदर, थैंक यू। अभी मिलाप वाला तंबू जो नाम है, उसका मीनिंग क्या है? मिलाप वाले तंबू, तंबू मतलब टेंट है ना, तंबू मतलब टेंट। मिलाप मतलब मिलाप, मिलाप मतलब आपस में मिलने का तंबू। उस तंबू में हम आपस में मिल सकते हैं। जैसे कि हम बोलते हैं ना ब्रदर, हम कॉफी शॉप में मिलेंगे। वैसे ही परमेश्वर इस्राएल के लोगों के साथ मिलने वाला जगह था वो। अब ये बहुत ही खास चीज है। क्यों खास चीज है? इस्राएल का सबसे बड़ा खासियत यह था, इस्राएल का सबसे बड़ा खासियत यह था, क्या था? कि उनके छावनी के बीच में, उनके कैंप के सेंटर में परमेश्वर के उपस्थिति दिखने और समझने के लायक था। हम कितने बार कैंप में अटेंड किया होगा? एनसीसी का कैंप, स्कूल का कैंप, फिर अपना चर्च का कैंप। लेकिन ऐसा कभी हुआ है कि हम चारों तरफ ग्राउंड में ऐसा छावनी में रहेंगे, कैंप में, टेंट में रहेंगे, और ठीक उसका बीच में परमेश्वर का उपस्थिति? इस्राएल के लिए वो दुनिया के सबसे बड़ा चीज था। क्योंकि दुनिया में कितने छावनी है, कितने जोग है, कितने जाति है, कितने धर्म है, उनमें से कोई भी ये दावा नहीं कर सकते हमारा बीच में परमेश्वर दिखने और समझने के रूप में उपस्थित है। आज उसका छाया हमारे बीच में है। यीशु मसीह ने ये बात कहा और कोई भी नहीं कहा, ना कोई कहेंगे। देखो, बात केवल ये नहीं है कि यीशु मसीह ने क्या कहा, बात यह है कि यीशु मसीह के अलावा और कोई भी ऐसा कहना जरूरी नहीं समझेंगे। यीशु मसीह ने क्या कहा? यीशु मसीह ने यह कहा, मैं जा रहा हूं स्वर्ग में, लेकिन जहां 2 या 3 मेरे नाम पर कहीं भी एकत्रित होगा या एकत्रित किया जाएगा, उनके बीच में मैं हूं। ऐसा कहना जरूरी क्या था? देखो, वो जरूरत थी, वो जरूरतमंद, वो महसूस नहीं किया किसी ने भी। कोई भी धर्म ऐसा महसूस नहीं किया। उसके वजह से उन लोगों को पुण्य जगह होता है। उन के लोग 1000, 2000, 5000 खर्चा कर गाड़ी पकड़कर दर्शन के लिए जाएगा। मैं उनको बोलता हूं, तुम्हारा भगवान जहां तुम है उधर तुमको बचाना चाहिए, लेकिन दर्शन मिलने के लिए तुमको उधर जाना पड़ रहा है। अगर दर्शन भी तुमको उरण में नहीं मिलेगा तो बचाव कहां से मिलेगा? परमेश्वर हर जगह होना चाहिए, और इसलिए परमेश्वर को मिलने के लिए एक जगह जाने की जरूरत नहीं है। तो यीशु मसीह कहता है, तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं, मैं तुम्हारे बीच में हूं। और इसलिए सच्चे भक्त के लिए या यीशु मसीह पर विश्वास करने वाला एक व्यक्ति के लिए दर्शन पाने के लिए और पुण्य जगह जाने के लिए कोई जगह है ही नहीं। कोई अगर यह समझता है
इसराइल में जाने से पुण्य मिलेगा, माफ करना, ऐसा कुछ नहीं है। यीशु मसीह जब इसराइल में था तब शमरी औरत से क्या कहा? सच्चे आराधक ना उधर आराधना करेंगे ना इधर आराधना करेंगे, वो आत्मा और सच्चाई में करेंगे। एक बार वो आत्मा में आ जाता है, वो परमेश्वर के साथ उसका संगति शुरू हो जाता है। ये जब यीशु मसीह ये बात शमरी औरत से कहा तो उसमें बहुत बड़ी एक बात थी। मालूम है क्या थी? शमरिय लोग इसराइल में नहीं जा सकता था, और यहूदी लोग या इसराइल के लोग शमरिया के द्वारा जाता नहीं था। इनके आपस में बहुत दूरी था। तो अगर एक शमरिया में रहने वाले एक व्यक्ति, एक विश्वासी जेरूशलेम के मंदिर में जाना चाहेंगे तो जा पाएंगे? नहीं जा पाएंगे। तब उस समय यीशु मसीह जब ये कहा कि आपको कहीं जाने का जरूरत नहीं है, सच्चे आराधक आत्मा और सच्चाई में आराधना करेंगे, ये उनके लिए बहुत बड़ी बात था। आपको बात समझ में आ रहा है? मतलब उस कॉन्टेक्स्ट में, उस पृष्ठभूमि में हम जो आज सुन रहा है वैसा नहीं था शमरिय औरत के लिए। शमरिय के लोगों के लिए बहुत बड़ी बात था। अरे ऐसा है क्या? हाँ यार, ये तो सच है, परमेश्वर हर जगह है। उस पहाड़ में जाओ, इस पहाड़ में जाओ, उस मंदिर में जाओ, ऐसा कुछ होना नहीं चाहिए। तब तो ये एकदम सही बात है कि परमेश्वर हर जगह है, और परमेश्वर के भक्त जहां वो है उधर उसका साधना या उसका भक्ति वो कर सकते हैं। तो चलो उसमें से मैं आगे बढ़ना चाहूंगा। तो आज मैं क्या बता रहा था? मिलाप वाला तंबू क्या दिखाता है? मिलाप वाला तंबू इस पूरी छावनी के बीच में रखा जाता है, और कोई भी परमेश्वर से मिलना चाहता था वो अपने छावनी से उधर आता था। अभी ये जो अरेंजमेंट है, ये जो प्रबंध है, आज से लगभग 4000 साल पहले की बात है। 6 लाख मर्द 18 के या 20 के उम्र के ऊपर के पुरुष के लोग था। जब इसराइल मिस्र देश से इसराइल में, आज के इसराइल में या कनान देश में जब आ रहा था, कितने लोग था? पुरुष, केवल पुरुष 18 या 20 के उम्र के ऊपर के लोग 6 लाख था। तो उनके बीबी, उनके बच्चे, उनके माता पिता, इन सभी को मिलाकर देखेंगे तो लगभग 20 लाख लोग था। 20 लाख लोग आज से 4000 साल पहले एक जगह से दूसरा जगह जब जाते हैं, क्या 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 बोलते हैं, क्या किचड़ी होगा। आज त्योहार में, अभी मैं क्या बोलते हैं, तालिबान जहां राज कर रहा था, उनका एक वीडियो मेरा व्हाट्सएप में आया। एयरपोर्ट में कोई नहीं जाना चाहिए अब, एयरपोर्ट के ग्राउंड में, फील्ड में, है ना। वो भी जब प्लेन चालू है तब कोई नहीं जाना चाहिए। आपको मालूम है, प्लेन जब चालू है, प्लेन का फैन के आजू बाजू में आप जाएगा, प्लेन आपको सक कर लेगा, आपको खींच लेगा अंदर, और आप मर जाएंगे। तो कोई भी उसका प्लेन के पास में नहीं जाना चाहिए जब प्लेन ऑन है। ये सारे लोग भागकर उसके अंदर जा रहा है ताकि उसके अंदर घुस सके, और प्लेन बंद नहीं हो उसका पहले ही उसके अंदर घुसने का कोशिश कर रहा है। भाइयों बहनों, आज 21वीं सदी में ये हालत है। तो आज से 4000 साल पहले 20 लाख लोग जब गुलामीपन से निकला, उनको क्या डिसिप्लिन होगा, क्या तरीका होगा। और ये लोग 40 साल रेगिस्तान में रहा, कितना अनुशासन के साथ जिया होगा। मैं तो कहता हूं आज भी इंडिया स्वच्छ भारत सिखा रहा है। स्वच्छ भारत मतलब कहां सुबह का कर्म करना है आपको नहीं पता लेकिन बाइबल में एकदम लिखा है, जब तुम मैदान में जाते हो तुम्हारे हाथ में एक भाला होना चाहिए, और गड्ढा खोदने के बाद तुम अपना सुबह का कर्म करे, उसके बाद उसको ढककर, उसी भाला से मिट्टी डालकर ढककर तुम आवे। ये 4000 साल पहले इस्राएल के परमेश्वर उनको बताया। और एक चीज बताया, और ये बताया तुम्हारे छावनी शुद्ध रहना चाहिए, क्योंकि मैं उसका बीच में घूमता फिरता हूं। हालेलुया। आज से 4000 साल पहले, मतलब ये
जब रेगिस्तान में वो 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 3 किलोमीटर, 4 किलोमीटर ऐसा चलेंगे और 40 साल ऐसा चलेगा, उस रूट को पकड़ना, एक जगह पर भी आपको ये गंदगी नहीं मिलेगा। उस रूट में आओगे, आपको गंदगी नहीं मिलेगा। बहुत बड़ी बात है, क्योंकि आज 21वीं सदी में भी हम ये बहुत बड़ी बात सिखा रहे हैं। अभी भी वो ऐसा करो, वैसा करो। देखो क्या हालत है। तो मैं आपको परमेश्वर का वो छावनी का 3-4 फोटो दिखाना चाहता हूं। सबसे पहले मैं आपको बर्ड्स व्यू, बहुत दूर से जब देखता है तो पूरा छावनी कैसा दिखेगा उसका एक फोटो दिखाएंगे। उसके बाद थोड़ा सा पास में दिखाएंगे। उसके बाद उस छावनी में मिलाप वाला तंबू के अंदर क्या है वो भी थोड़ा सा दिखाएंगे। उस मिलाप वाला तंबू में जो संदूक है, सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज है, वो भी थोड़ा सा दिखाने का कोशिश करूंगा। अब मैं इसमें से सिखाना क्या चाहता है? मैं इसमें से यह सिखाना चाहता हूं, परमेश्वर का उपस्थिति मिलना। एक व्यक्ति को परमेश्वर का उपस्थिति मिलने के लिए उसको परमेश्वर का जन, परमेश्वर का बेटा या बेटी बनना पड़ेगा। और जिसका उद्धार हुआ, जो प्रभु का बेटा बना, केवल उसको परमेश्वर का उपस्थिति नहीं मिलेगा, उसको परमेश्वर उसके अंदर भी होगा और परमेश्वर उनके बीच में भी होगा। 3 चीज मैंने बताया। एक, मेरे अंदर प्रभु है। दूसरा, मेरे साथ तो प्रभु है। और तीसरा, जब प्रभु के बच्चे इकट्ठे होता है, मेरे बीच में प्रभु है। ये तीनों किसको मिलता है? जो प्रभु का बेटा या बेटी बनता है। तो मेरी बात को ध्यान से सुनिए भाई बहन, आपको उद्धार पाने का जरूरत मालूम होना चाहिए। हम चाहते हैं प्रभु हमारे अंदर रहे, हमारा पास रहे, हमारा बीच में रहे। अगर ऐसा चाहते हो, आपको प्रभु का बेटा बनना पड़ेगा। और प्रभु ऐसा चाहना कोई गलत बात नहीं। प्रभु कहता है जहां पाप है उधर मैं नहीं रह सकता। तुम्हारे अंदर आना है, तुम्हारा पाप धोना पड़ेगा। तुम्हारा साथ आना है, तुम्हारा पाप धोना पड़ेगा। तेरा बीच में रहना है तो तुम्हें शुद्ध रहना पड़ेगा। परमेश्वर इसराइल को भी वो ही कहा। इसराइल को कहा, तुम मैदान में जाने वाला या सुबह के नंबर 1 नंबर 2 करते हैं, तो तब से लेकर जीवन के हर क्षेत्र में तुम्हें पवित्र होना है। बाहरी रूप से भी और अंदरूनी रूप से भी आपको पवित्र होना है। तो पुराना नियम में भी और नया नियम में भी बात एक ही है। इसलिए मुझे सुनने वाले कोई भी भाई या बहन इस उद्धार के बारे में सही रूप से नहीं समझा हो, उसके ऊपर आपका ध्यान रहे, उसके ऊपर आपका पढ़ाई करे, आप पूछे, समझने का कोशिश करे और ये बात पक्का करे, मैं प्रभु का बेटा बन गया हूं। अभी आप उद्धार के पहले प्रभु का बेटा नहीं है, आप प्रभु का सृष्टि है और वो सृष्टि करता है, ये मैं मान लिया। लेकिन आपको प्रभु का बच्चा बनना है और प्रभु आपका पिता बनना है, ये अलग बात है। आइए मैं उस फोटोज को दिखाने का कोशिश करूं। क्या दिख रहा है आपको? ये है इस्राएल का छावनी जब वो रेगिस्तान में सफर करता था। ध्यान से देखो, ये देखो यहूदा का गोत्र, इसाकार का गोत्र, सबूलून का गोत्र, रूबेन का गोत्र, शिमियन का गोत्र, गाद का गोत्र। इस तरीके से 3 यहां, 3 यहां, 3 यहां, 3 यहां, 12 गोत्र। कितना अनुशासन है देखो, कितना अनुशासन है देखो। दूसरी बात, ये 12 गोत्र इस्राएल का 12 बच्चों का परिवार है और उसमें से उनको रखने के बाद ये आरोन का बच्चे हैं जो याजक गण है, याजक गण, प्रीस्ट लोग हैं। और ये बीच में क्या है? ये है हमारा मिलाप वाला तंबू। और इस मिलाप वाला तंबू में 1, 2,
3 4 कर जो 4 लिखा है वो यहां लिखा है। एक मोसेस, एरन और उनका बच्चे, दूसरा कोहात के लोग, तीसरा गेर्शोन के लोग और चौथा मेरारी के लोग। मतलब ये चारों लेवी के बच्चे हैं और लेवी का बच्चे कोहात, गेर्शोन और मेरारी और मूसा और परिवार, इस तरीके से उन लोग यहां रहता था। कितना अनुशासन, और इस रूप से इन लोग सफर करते थे। मैं बहुत कुछ चीज इसके बारे में बताना चाहता था, लेकिन हमारा समय का सीमा है। ये है बर्ड्स व्यू। एक पंछी उस छावनी के ऊपर से जाएगा ना तो ऐसा दिखाई देगा। तो ये क्या है? ये पूरा तंबू है। ये पूरा छोटा 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 तंबू है। और इसको बड़ा एक क्या बोलते हैं, आजकल बोला गया तो ड्रोन से अगर फोटो लेगा तो ऐसा दिखेगा। ओके, मैं अभी आगे आपको बताता हूं। दूसरा, ये है रात को कैसा दिखता है। रात को ऐसा दिखता था। ये याचक है, कोई याचक है, और ये मिलाप वाला तंबू है, और परमेश्वर का उपस्थिति इस तरीके से रात को दिखाई देता था। ये बात हमें यहां समझ में आएगा। तो ये मैं आपको बताना चाहता हूं कि रात को भी परमेश्वर के उपस्थिति कितने सुंदर तरीके से उनको मिलता था। और सारे टेंट या सारे जो क्या बोलते हैं तंबू उसके चारों तरफ है। और देखो कुछ लोग यहां खड़े हैं, कुछ लोग यहां खड़े हैं, कुछ लोग यहां खड़े हैं, कुछ लोग यहां खड़े हैं। ये सारे लोग इस तंबू के तरफ देखकर आराधना कर रहा। कितना अच्छा लगता है ना। ओके, अभी तीसरा चित्र में देता हूं और अंदर जाएंगे अभी हम। और मिलाप वाला तंबू का अंदर कैसा दिखता है। देखो मिलाप वाला तंबू के अंदर क्या क्या है। मिलाप वाला तंबू का ऐसा हम अंदर प्रवेश करते हैं तो यहां 12 रोटी, 12 इसराइल के गोत्र को प्रतिनिधित्व करने वाला मेज है। ये दीवट है जो 7 डालियां हैं, और ये धूप वेदी है, और ये है संदूक या मेर्सी सीट या आर्क कहते हैं। यहां परमेश्वर का उपस्थिति है, और ये यहां का आग है या यहां का ज्योति है जो आगे को आपको पूरा दिखने को मिलता है। समझ में आया? इसमें से बहुत सारे चीजें सीखने को मिलेगा, लेकिन आज उसका समय नहीं। अभी वो जो संदूक है, उस संदूक का फोटो यहां फिर आपको दिखाने का कोशिश कर रहा हूं। ये दिखाई दे रहा है या? देखो ये संदूक है। इस संदूक के ऊपर 2 इसको दिखाया है, क्या बोलते हैं, स्वर्गदूतों को दिखाया है। और ये जो ऊपर का जो पोर्शन है इसको बोलता है करुणा का कुर्सी या सिंहासन या मेर्सी सीट, मेर्सी सीट। और ये बक्सा पूरा सोना से कवर किया गया है, और इसके अंदर 3 चीजें रखा है, 3 चीजें रखा है। और ये तीनों चीजें परमेश्वर के महिमा को भी दिखाता है और परमेश्वर के विरुद्ध किया हुआ पाप को भी दिखाता है। बलवा, इसराइल लोगों ने जो पाप किया, बलवा किया, उसको भी दिखाता है। दोनों चीज को ये 3 चीज दिखाता है। मैं आपको दिखाएंगे उसके अंदर क्या क्या है। लेकिन ये जो पेट्टी है, ये जो संदूक है, उसके ऊपर का जो ढक्कन है इसको बोलता है मेर्सी सीट। मतलब परमेश्वर के महिमा और मनुष्य के पाप के ऊपर परमेश्वर के करुणा का सिंहासन है, ताकि परमेश्वर के महिमा और मनुष्य के पाप दोनों जो है हमारे विरोध ना हो। ये बात उधर से हमें समझ में आना चाहिए। इसको लास्ट में और एक चित्र दिखाएंगे आपको। ये यहां मैंने क्या किया, यहां मैंने
ये मेर्सी सीट को ऊपर किया, और मेर्सी सीट के अंदर का 3 चीज, एक है मन्ना का पात्र, दूसरा है आरोन का छड़ी, और तीसरा है 10 आज्ञा लिखा हुआ परमेश्वर का 2 टैबलेट या पत्थर। ये पत्थर है, पत्थर के ऊपर 10 आज्ञा लिखा गया है। तो ये तीनों चीज, 1, 2 और 3, ये तीनों चीज जो है इसके अंदर रखा है। और ये जो मेर्सी सीट है, ऊपर का जो ढक्कन है, उस ढक्कन को बोलता है मेर्सी सीट, और वो जो है उससे ढका हुआ। अब हम आगे बढ़ेंगे। अभी मैंने जो दिखाया उसमें से कुछ आपको पूछना है, उसमें से कुछ आपने जो देखा आप और एक बार देखना चाहते हैं, आप उसके बारे में कुछ पूछना चाहते हैं तो अभी पूछ सकते हैं। दिन में भी धूप से बचाने के लिए भी परमेश्वर के रूप में बादल होते रहेंगे जब आराधना होती थी। हाँ, मतलब बाइबल में ऐसा लिखा है कि मिलाप वाला तंबू के ऊपर दिन में बादल और शाम को या रात को आग का खंबा, ऐसा होता था। और ये 40 साल इस्राएल लोगों को जब वो रेगिस्तान में थे इस तरीके से उनको मिलता था। और जब वो इस्राएल में पहुंचा तब वो बादल और तब वो खंबा जो है बंद हो गया, और वो मिलाप वाला तंबू के अंदर केवल वो महिमा, या जिसको शकीना ग्लोरी बोलते हैं, उस ग्लोरी, उस महिमा का नाम शकीना ग्लोरी है। तो इस तरीके से होता था। तो आज मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि ये उद्धार के संबंधित हमें क्या समझाता है। उद्धार के संबंधित ये एक चित्र देता है, और वो चित्र ये है परमेश्वर के साथ हमारा संगति, हमारा एक्सेस और परमेश्वर का प्रसंस, ये दोनों एक उद्धार पाया हुआ व्यक्ति को प्रभु देता है। मैंने जैसे पिछली बार अभी कुछ समय पहले बोला, हम सब सृष्टि है, हम बच्चे नहीं। सृष्टि जो है वो बच्चा तब बनता है, प्रभु का बेटा या बेटी तब बनता है जब उसका उद्धार होता है। और उद्धार होने के बाद परमेश्वर सृष्टि करता नहीं है, बस परमेश्वर पिता बनता है। तो ये एक फर्क है। पहले, उद्धार के पहले हम सृष्टि और सृष्टि करता है, लेकिन परमेश्वर उसके बाद हमारा पिता और हम उनका बच्चा बनता है। तो इस रिश्ते में हमें आना जरूरी है। अब मैंने आपको बताया, सबसे पहले मैंने पूरा छावनी दिखाया, उसके बाद मिलाप वाला तंबू बताया, मिलाप वाला तंबू के अंदर क्या क्या है बताया, उसमें सबसे पवित्र या सबसे अति पवित्र जगह पर वो संदूक रखा है, वो पेटी रखा है, आर्क रखा है, जिसको हम आर्क ऑफ द कवेनेंट बोलते हैं। उसके अंदर 3 चीजें हैं कर मैंने बोला। क्या क्या था जरा बताइए, क्या क्या था उसके अंदर? मन्ना का वो पात्र था, हाँ, हारून की छड़ी था, 10 आज्ञा का पत्थर था। अभी आपको याद है मन्ना का वजह से इस्राएल पाप किया था, मन्ना के विरोध बात किया था, है ना? तो वो पर इस्राएल के पाप को भी दर्शाता है, परमेश्वर के महिमा को भी दर्शाता है। आयरन का छड़ी कब आया? आयरन का छड़ी भी जब इस्राएल के लोग बलवा किया तब आयरन के जो छड़ी है उसमें बादाम के फूल आया और फल आया। मतलब वो भी बलवा करने के टाइम पर हुआ, रिबल करने के टाइम पर हुआ। तो आयरन का छड़ी भी परमेश्वर के महिमा, परमेश्वर के चुनाव को भी दिखाता है और इस्राएल के बलवा या पाप को भी दिखाता है। 10 आज्ञा जैसे ही दिया इस्राएल ने पाप कर दी, है ना? तो 10 आज्ञा परमेश्वर के महिमा को भी दिखाता है और 10 आज्ञा इस्राएल के पाप को भी दिखाता है। अभी पाप और महिमा के बीच में क्या संबंध? मैं ये संबंध बताने का कोशिश करने जा रहा हूं। अभी पाप और महिमा के बीच में क्या संबंध? पाप जो शब्द है उसका ग्रीक शब्द है हेर्मिशिया या हेर्मिटिया। ग्रीक शब्द है हेर्मिटिया या हेर्मिशिया। हेर्मिशिया जो शब्द है
उसका मीनिंग है एक आदमी एक तीर चलाने का कोशिश कर रहा है। तीर, जब तीर चलाता है वो तीर जाकर एक निशाने पर लगता है। निशाने को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? टारगेट बोलते हैं। टारगेट, निशाना। उसका बीच का जो सेंटर पॉइंट है उसको बोलता है बुल्स आई। ठीक है, तो वो जो सेंटर पॉइंट है, उस सेंटर पॉइंट में अगर नहीं लगेगा, थोड़ा सा हट कर लगेंगे, उसको बोलता है हेर्मिशिया। उसका क्या मतलब है? उसका मतलब यह है, सोचो कि दिनेश ब्रदर एक तीर भेजा, वो तीर जाकर निशाने के एकदम सेंटर में लगा नहीं, थोड़ा सा हटकर लगा। तो मैं बोलेंगे, ब्रदर आपका तीर निशाने से रहित हो गया, निशाने से थोड़ा दूर गिर गया। इंग्लिश में बोलेगा तो मुझे कैसा बोलना पड़ेगा? ब्रदर यू मिस्ड द मार्क, यू मिस्ड द मार्क, मैं ऐसा कहेंगे। अभी आप रोमी 3:23 पढ़िए। इसलिए कि सबने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित है। इसलिए सबने पाप किया है और परमेश्वर के महिमा से रहित है। देखो, परमेश्वर के महिमा से दूर जाना पाप है। तो हेर्मिशिया जो शब्द है उसका मीनिंग क्या है? मिस्ड द टारगेट, मिस्ड द सेंटर पॉइंट। आपका एरो जो है, आपका तीर जो है, थोड़ा सा हटकर गिरा। तो हेर्मिशिया, पाप का मतलब क्या है? पाप का मतलब यह है कि आपका निशाना, आपका बात, आपका काम, आपका सोच, आपके कार्य परमेश्वर के महिमा पर नहीं लगा, परमेश्वर का महिमा किया नहीं, वो परमेश्वर के महिमा से थोड़ा दूर हो गया, थोड़ा दूर हो गया। उसको बोलता है सबने पाप किया और परमेश्वर के महिमा से रहित हो गया। या all have sinned and missed the mark, missed the mark। भाई बहनों, मैं ये संदूक इसलिए दिखाया क्योंकि अति पवित्र जगह में परमेश्वर का मन्ना, परमेश्वर का छड़ी और परमेश्वर का आज्ञा है। लेकिन परमेश्वर के जो भी महिमा है, उस महिमा के विरोध में हम पाप कर बैठते हैं, हमसे गलती हो जाते हैं। अभी कोई चैट बॉक्स में डाल रहा था कि उद्धार और संदूक के बीच में क्या संबंध? उद्धार और संदूक के बीच का दो संबंध मैंने आपको बताया। सबसे पहले, संदूक परमेश्वर का उपस्थिति को दिखाता है और केवल उद्धार पाया हुआ, माफी पाया हुआ एक व्यक्ति को ही परमेश्वर का उपस्थिति मिलेगा। वो है सबसे पहली बात। और पूरे मिलावला तंबू और पूरे छावनी का सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? संदूक है, क्योंकि संदूक के ऊपर परमेश्वर का उपस्थिति है। संदूक को रखने के लिए अति पवित्र जगह रखा, अति पवित्र जगह को रखने के लिए पवित्र जगह रखा, पवित्र जगह रखने के लिए मिलावला तंबू रखा, मिलावला तंबू को रखने के लिए कोर्टयार्ड रखा, कोर्टयार्ड को रखने के लिए छावनी रखा। तो आपको समझ में आया? तो सब कुछ उस संदूक के ऊपर है और संदूक परमेश्वर के महिमा को दिखाता है। और मनुष्य का काम, सोच, विचार, भावना हर समय परमेश्वर के महिमा से दूर हो रहा है, परमेश्वर के महिमा के टाली नहीं कर रहा है, सिंक्रोनाइज नहीं कर रहा है, पैरेलल नहीं जा रहा है, साथ साथ में नहीं जा रहा है, दूर हो जा रहा है। तो परमेश्वर के विरोध हो जा रहा। और इसलिए परमेश्वर ने क्या किया? संदूक को, संदूक के अंदर परमेश्वर के महिमा है, महिमा के विरोध में मनुष्यों के पाप है। लेकिन परमेश्वर ने और एक काम किया, संदूक के ऊपर परमेश्वर का कृपासन, मेर्सी सीट रख दिया। मतलब आप जब संदूक के पास जाते हैं, इस्राएल के पाप दिखाई नहीं देता है। क्या हो गया? इस्राएल के पाप परमेश्वर ने मेर्सी सीट के अंदर ढक दिया। तो मिलावला तंबू का खासियत केवल ये नहीं कि परमेश्वर की महिमा उधर है,
लेकिन मनुष्य के पाप होने के बावजूद भी उसे करुणा का कृपासन या करुणासन के साथ ढक दिया गया है, और इसलिए पापी और कमजोर होने के बावजूद भी हम प्रभु की उपस्थिति में खड़े हो सकते हैं। उद्धार पाया हुआ एक व्यक्ति अपने पवित्रता और अपने बलबूते में और अपने योग्यता के आधार पर प्रभु के सामने नहीं खड़े रहते, लेकिन वो इसलिए खड़े रहते हैं, पापी होने के बावजूद भी माफी तो पाया, ऊपर से परमेश्वर हमारे पापों को ढक दिया। अब केवल क्या दिखाई देगा? परमेश्वर के महिमा और हम पापी का स्वीकृति दिखाई देगा। यह है उसका छाया, उसका चित्र। अभी मैं आपको और एक चीज दिखाना चाहूंगा, एक्चुअली 2 स्लाइड्स दिखाने के लिए मेरा इच्छा है। वो उसके बारे में मैं ज्यादा कुछ बताएंगे नहीं, केवल आपको आगे सिखाने वाले चीजों का एक अंदाजा देने जा रहा हूं। मतलब उद्धार खुद ही लोगों को एक नया शब्द है। एक भाई मुझे बता रहा था, ब्रदर उद्धार बोलेंगे अधिकतर मराठी भाइयों को नहीं समझ में आएगा, उनको तारण बोलो। अभी तारण भी मुझे लगता है केवल विश्वासियों को समझ में आएगा। साधारण एक मराठी मनुष्य को अगर मैं कहूंगा आपका तारण हुआ क्या, वो क्या बोलेंगे? ब्रदर तरुण और तरुणी सुना है, तारण नहीं सुना है, ऐसा बोलेगा। तो मेरा कहने के मतलब यह है कि तारण, बचाव के संबंधित बहुत से शब्द, बहुत से नया नया वर्ड्स, वोकैबुलरी बाइबल इस्तेमाल करते हैं। जब हम उद्धार संबंधित उपदेश को सीखते हैं तो इन शब्दों को एक एक कर कर समझना जरूरी है। तो मैं आपको क्या दिखाने जा रहा हूं, केवल उसका एक लिस्ट मैं आपको दिखाऊंगा, और उसके बाद आगे के दिनों में जैसा प्रभु हमें मदद करेंगे हम उसको बारे में सीख सकते हैं। ओके, अभी आएगा क्या? अभी आ रहा है? या देखो, मैंने 8 शब्दों को यहां लिखा है। 8 शब्दों को जरा से आप देखिए। सबसे पहले कन्वर्शन, उद्धार के संबंधित जब हम बातों को सीखते हैं, कन्वर्शन का नाम आपने सुना होगा। कन्वर्शन के बारे में लोग बहुत गलत समझते हैं। वो लोग सोचते हैं एक धर्म से दूसरा धर्म में जाना कन्वर्शन बोलते हैं, लेकिन बाइबल में ऐसा चीज नहीं सिखाया। कन्वर्शन के एक मतलब है परिवर्तन, एक आत्मी के अंदरूनी परिवर्तन होता है। अंदरूनी परिवर्तन में एक पापी परमेश्वर के तरफ मोड़ते हैं, टर्निंग टुवर्ड्स गॉड, ए सिनर टर्निंग टुवर्ड्स गॉड, यह है कन्वर्शन। उसके बाद सब्स्टिट्यूशन या बदले में या प्रतिस्थापन, रिकंसिलिएशन मतलब मेल मिलाप, प्रोपिटिएशन मतलब प्रायश्चित, रेमिशन या क्षमा, रिडम्पशन या छुड़ौती, ती होना चाहिए, ये स्पेलिंग गलत हो गया, या विमोचन, रीजनरेशन या नया जन्म, इंप्यूटेशन आरोपण या गिना जाना। इसके बारे में एक एक कर कर हमें सीखना है आने वाले दिनों में। केवल मैं आपको एक अंदाजा देने के लिए ये कोशिश कर रहा हूं। और एक चीज मुझे दिखाना था, और एक मतलब लिस्ट है, या ये दिखाई दिया? या दूसरा एक शब्द है अडॉप्शन। अडॉप्शन भी हम जो दुनिया में समझते हैं वैसा वाला अडॉप्शन नहीं है। ये लेपालकपन बोलते हैं, ये नॉर्मल अडॉप्शन, गोद लेना, उस तरीके का नहीं है। तो वो भी हमें सीखना पड़ेगा। सप्लिकेशन, प्रार्थना, ये तो चलो अधिकतर लोगों को मालूम। जस्टिफिकेशन, धर्मी ठहराना। धर्मी ठहराना और धर्मी होना, उसमें फर्क है। सैंक्टिफिकेशन, पवित्रीकरण। ग्लोरिफिकेशन, महिमित होना। प्रिजर्वेशन, संरक्षण। ओरिजिनेशन या उत्पत्ति। इतने बातों को हमें सीखना है। उसमें से केवल कन्वर्शन का एक शब्द पढ़ेंगे, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। याकूब 5:20 जरा पढ़िए। याकूब 5:20।
याकूब 5:20। या तो वह यह जान ले कि जो कोई किसी भटके हुए पापी को फेर लाएगा, वह हाँ, एक जो कोई एक भटके हुए पापी को फेर लाएगा, वो जो फेर लाना है ना, इंग्लिश में लिखा है कन्वर्ट। एक भटके हुए पापी को परमेश्वर के तरफ फेर लाएगा। हाँ, फेर लाएगा। वह एक प्राण को मृत्यु से बचाएगा और हाँ, अनेक पापों पर पर्दा डालेगा। या वह एक पापी को मृत्यु से बचाएगा। वो कौन सा मृत्यु है? नरक का मृत्यु। मृत्यु के बारे में, बाइबल के मृत्यु के बारे में एक शब्द बताना चाहता हूं। देखो, मृत्यु मतलब एक आदमी जब मर जाता है, आप उससे संबंध नहीं बना सकता है। मैं अगर मर जाएंगे, मेरा बच्चा कितना भी पप्पा पप्पा बुलाए, मैं उठेंगे नहीं। मतलब मृत्यु का खासियत क्या है? संबंध नहीं बना सकता। यू कैन नॉट मेक कॉन्टैक्ट विथ ए पर्सन हु इज डेड। तो परमेश्वर जब कहता है मृत्यु, उसके मतलब ऐसा जगह पर तुम्हें डाल देता है, नरक में तुम्हें डाल देता है, जहां तुम परमेश्वर के साथ संबंध नहीं बना सकते। उसको बोलता है दूसरा मृत्यु। पहला मृत्यु क्या है? अपने रिश्तेदारों से, अपने संसार से हमें कांटेक्ट नहीं बना सकता, कांटेक्ट डिस्कनेक्ट हो गया। दूसरा मृत्यु क्या है? अपने सृष्टिकर्ता से कांटेक्ट नहीं बना सकते। अगर वो है मृत्यु, तो जीवन क्या है? जीवन मतलब अपने लोगों के साथ संबंध बना सकते हैं। और अनंत जीवन, परमेश्वर जो जीवन बताते हैं, उसका क्या मतलब है? उसका मतलब यह है, हम परमेश्वर के साथ संबंध बना सकते हैं जो कभी टूटेगा नहीं। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर के साथ हम संबंध बना सकते हैं जो कभी टूटेंगे नहीं। वो है उद्धार का खासियत। जो उद्धार पाया वो मृत्यु से बच गया, मतलब उसका जीवन कभी टूटेंगे नहीं, वो है उसका मतलब। मृत्यु से बच गया मतलब वो कभी नरक में नहीं जाएगा, वो है। लेकिन उसका जो जीवन उसने परमेश्वर के साथ पाया, परमेश्वर के साथ जो संबंध पाया, वो संबंध कभी टूटेगा नहीं, वो है उसका खासियत। आज के इस सभा को मैं समाप्त करने से पहले एक और बार आपको मैं बताना चाहता हूं, आप में से कोई अगर ऐसा एक संबंध परमेश्वर के साथ बनाना चाहते हैं जो कभी टूटेंगे नहीं, और उस संबंध के पश्चात आपके पाप का माफी भी हो जाएगा और आप प्रभु का बेटा भी बनेगा, तो उस क्रिया, उस तरीका को बोलता है उद्धार। और ये उद्धार पाने के लिए आपको अपना पाप मानना पड़ेगा। प्रभु मैं पापी हूं, मेरे अंदर पाप है, मेरे सोच में पाप है, मेरा जन्म पाप में है, मेरा कर्म पाप में है, और मुझे समझ में आया कि आप मेरे लिए क्रूस पर मरा और तीसरा दिन जी उठा, ताकि आपके मृत्यु के द्वारा मेरा पाप माफ हो जाए और आपके पुनरुत्थान और आपका जी उठने के द्वारा मुझे नया जीवन मिल सके। मैं इस बात को समझता हूं, मैं इस बात को विश्वास करता हूं, और आपसे मेरा माफी मांगता हूं और मेरा हृदय में आपको बुलाता। जो एक व्यक्ति प्रभु के साथ इस तरीके से संबंध में प्रवेश करेगा, उसका उद्धार होगा, वो प्रभु का बेटा बनेगा, उसको अनंत काल का जीवन मिलेंगे, उसका पाप माफ होगा और वो नरक से बचेंगे। मैं ये बात इसलिए बता रहा हूं, ये आप कभी भी कर सकता है, और जब कभी भी आप इस बात को समझते हैं, प्रभु से एक बार कर दिया, तो हमेशा हमेशा के लिए प्रभु के साथ एक संबंध में आप जुड़ जाएंगे। You will enter into a relationship with God and that will be forever and ever. एक ही बार उस संबंध में आपको प्रवेश करना है, लेकिन उससे पहले आपको यह सचमुच में समझ में आना जरूरी है कि आप कितना बड़ा पापी है परमेश्वर के नजर में। आप मेरे से अच्छा जरूर होगा, लेकिन परमेश्वर के नजर में
मैं पाप का माफी पाया हुआ व्यक्ति हूं और आपको पाप का माफी मिलना बाकी है। मुझ में और आप में कोई फर्क नहीं है, लेकिन फर्क इतना है, मैंने माफी पाया और पाने के लिए मैंने कोई पहाड़ नहीं चढ़ा, मैंने माना और मैंने प्रभु को ऊपर विश्वास की और प्रभु को हृदय में स्वीकार किया। ये काम आप कभी भी कर सकते हैं, अभी भी कर सकते हैं, इस मीटिंग के बाद में भी कर सकते हैं। लेकिन जब एक बार प्रभु आपके दिल में, जीवन में आ गया, आपका पाप का माफी का पूरा यकीन आपको मिलेगा और उस आनंद में आप इस दुनिया में जिएंगे। मैं प्रभु का बेटा हूं, मैं प्रभु का अपना हूं, प्रभु मेरे अंदर है और मैं प्रभु के साथ अनंत काल तक जिएंगे। प्रभु आपको सहायता करे। जो बातों को आज सिखाया, उम्मीद है आपको फायदा किया होगा। कुछ पूछना है तो अभी पूछने के लिए मैं आपको थोड़ा सा टाइम दे सकता हूं। एक प्रश्न मेरे सामने आया है, since the ark of the covenant is the footstool of God, does this also mean that the sin has been crushed also, foreshadowing that Jesus will crush the sin serpent covered by his mercy, the cross as mentioned in Genesis? देखो, बाइबल के सारी चीजें एक जगह पर इकट्ठा या एक जगह पर अप्लाई करने का कोशिश नहीं करना चाहिए। ठीक है, बाइबल में बहुत सारी चीजें इसलिए दिया है क्योंकि प्रभु के सारे चीजों एक ही चीज में अप्लाई ना करे। मैं कल ही एक क्लास ले रहा था, तब मैं बता रहा था, a shadow have to speak a lot to explain about its object. उसका मतलब यह है, एक छाया या एक चिन्ह जब आपको दिखाता है, वो बहुत कुछ बताने के बाद ही आपको उसका असलियत समझ में आएगा। जैसा कि मैं क्या बोलते हैं, एक परिवार को जानता हूं जिसमें एक लड़का है, वो बोल नहीं सकता ठीक से। तो मैं उस घर में जब एक बार गया तो वो लड़का कुछ बोलने का कोशिश कर रहा, तो माँ उससे बोल रहा था, तुमको प्यास लग रहा है? नहीं 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 नहीं। फिर वो कुछ दिखाया। वो तो तुमको भूख लग रहा है? नहीं नहीं नहीं। फिर उसने कुछ दिखाया। लास्ट में बोला, हाँ तुम ये बोल रहे हैं, अंकल आया तो तुम खुश है? तब वो बोलता है, हाँ मैं वही बोल रहा हूं। मतलब ये, जब वो आंखों के, हाथों के साथ, कान के साथ, आंखों के साथ दिखाने का जब कोशिश करता है, उसको बहुत कुछ बोलना पड़ता है ताकि आपको एक चीज समझ में आए। वैसे ही पुराना नियम परमेश्वर के शैडो है, परमेश्वर के चिन्ह है, ताकि यीशु मसीह के सच्चाइयों को आपको बता सके। तो हर सच्चाइयों को प्रभु के कुछ एक चीज के अंदर घुसाने का कोशिश मत कीजिए। ठीक है, जितना बताया या जितना सीमा के अंदर हमें रहना चाहिए, उस सीमा के अंदर रहना ठीक रहेगा। यह कहना उचित नहीं है कि सांप को, शैतान को संदूक के अंदर रखकर, करुणा का कुर्सी उसके ऊपर रखकर, परमेश्वर उसका पाव उसके ऊपर रखकर, ताकि यीशु मसीह का पाव सांप का सिर का ऊपर आ जाए। नहीं नहीं नहीं, ये सब थोड़ा आगे हो गया, बहुत ज्यादा हो गया है ना। ऐसा सोचना उचित नहीं है। ठीक है, धन्यवाद। और कुछ? हारून की छड़ी वाचा के संदूक में रखने का क्या मतलब है? हारून का छड़ी जो है, इस्राएल के लोग जब पाप किया, इस्राएल में से कुछ लोग, कोहात बोलकर कुछ लोग थे, उन लोग कहा कि हम भी याचक बनेंगे। तो मूसा ने कहा, एक काम करो, आप लोग सभी का छड़ी लेके आओ। उस छड़ी रखने के बाद जिस छड़ी में फल फूल आएगा, वो छड़ी जो है परमेश्वर उसका मालिक को, उस छड़ी का मालिक को याचक के रूप में स्वीकार किया कर माना जाएगा, स्वीकार किया कर माना जाएगा, मान्यता दिया जाएगा। तो वो एक महिमा की बात है। कौन बनेगा याचक, कौन बनेगा महायाचक, वो एक महिमा की बात है। लेकिन वो महायाचक बनने का अधिकार के लिए बलवा किया गया, मतलब वो एक पाप का भी। तो ये दोनों बात उधर हुआ। परमेश्वर ने कहा संदूक के अंदर आयरन का छड़ी को भी रखो, क्योंकि उसमें वो फल फूल आया था।
अभी वो बाहर आना चाहिए, क्योंकि वो परमेश्वर के महिमा उसमें है, परमेश्वर का कार्य उसमें है। वो बाहर रखेगा, कोई भी छीन लेगा, कोई भी चोरी करेगा, कोई उसका पूजा भी कर सकते हैं, वो भी है। तो इन सारे कारणों की वजह से संदूक के अंदर रखने के लिए कहा, इसलिए वो संदूक के अंदर रखा। परमेश्वर ने कहा इन तीनों चीजों को संदूक के अंदर रखो कर कहा। तीनों में प्रभु का महिमा है और तीनों में इस्राएल ने बलवा किया। आज काफी समय आगे गया मेरा ख्याल से, 5 मिनट ही गया है, चलेगा। और कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं। ठीक है, धन्यवाद।